नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज यहाँ पर एक बेहद खास मेहमान हैं। IRBX के MD एंड CEO अशोक गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार और नए वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। 2022 पूरा तो आपसे कैसे ही पूछें क्योंकि आप 2 क्वार्टर्स यहाँ पर यंग हैं। जुलाई 29 को यहाँ पर IRBX लॉन्च हुआ था, लेकिन कैसे रहे पिछले के 2 क्वार्टर्स? क्या नंबर्स आपको देखने को मिले हैं? किस तरह की ग्रोथ रही? मनीषा जी, इससे पहले कि मैं जवाब दूं आपको, आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को 2023 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनीषा जी, जैसा आपने कहा कि 29 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें IRBX लॉन्च किया था गिफ्ट IFSC में आके, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अहम मुकाम था, बहुत ही अहम दिन था। और वो अहम दिन इसलिए भी था क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने देश के आके हम लोगों के सामने एक लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा आपको ये करना है। जैसे उन्होंने बताया कि गोल्ड के लिए हमको प्राइस इन्फ्लुएंसर और गोइंग फॉरवर्ड प्रोबेबली प्राइस मेकर भी होना है। तो उसके लिए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप, एक कदम बाय कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ इन्हीं 2 क्वार्टर्स की बात करूं तो ये देखिए, डेटा को किसी भी तरह से दिया जा सकता है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन बताऊं तो 2.78 टाइम्स यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना दूसरे क्वार्टर से तीसरे क्वार्टर में गोल्ड हम इंपोर्ट कर पाए जी। पर ये एक बहुत छोटा सा स्टेप है, और लेकिन अगर ये एक डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में हम जाएंगे, हम अपने लक्ष्य पे जो हमने सोचा है उससे पहले पहुंच जाएंगे। ऑन कोर्स हैं हम, बिल्कुल ऑन कोर्स हैं। और बहुत सी चीजें जो नहीं हो पाई हैं उसकी भी वजह है, लेकिन हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका एक्सचेंज IRBX मार्केट के लिए बना है, और हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो मार्केट का फीडबैक लेके उसको सुन के उसमें वो स्टेप्स का इंप्रूवमेंट करते चले जा रहे हैं। आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पर ग्रोथ बताई, लेकिन इन 2 क्वार्टर्स में वो कौन सी एक बड़ी चीज आपने यहाँ पर की जो आप कहते हैं कि एक बहुत पाथ ब्रेकिंग काम हुआ? मनीषा जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में जितने भी एक्सचेंज हैं, हमें भी बताया, मैंने भी कई जगह पूछा बिफोर ये बात मैं किसी को बोल पाया। इनफैक्ट 11 अक्टूबर को हम लोग 100 किलो का हमारे पास गोल्ड आया सप्लायर से, और 77 किलो के इक्विवेलेंट डॉलर आया, एक ही दिन में आया। उसी दिन बुलियन डिपॉजिट रिसीट बनी, उसी दिन ट्रेड हुआ, और शाम को हमारी 6 बजे क्लियरिंग चालू होती है। और 6 बजे क्लियरिंग होने के बाद BDR सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में गई, और फिजिकल गोल्ड भी हम उसी दिन बाहर कर पाए कस्टम ड्यूटी पे करा के। तो ये एक बहुत ही अहम चीज थी, बिकॉज दुनिया भर के किसी भी एक्सचेंज में सेम डे फिजिकल डिलीवरी की कभी बात ही नहीं हुई। और ये हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आज हमने एक टेस्ट केस बताया, और ये बताया कि ये सिर्फ टेस्ट केस ही नहीं रहेगा, गोइंग फॉरवर्ड ये हमेशा आपको सेम डे डिलीवरी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा और प्रयास करना है। और जो अगर आप बताएं तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अभी हम जो T+0 कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम इसमें थोड़ा और सुधार लाना चाह रहे हैं। अभी सुधार के लिए जब मैं बोलता हूं तो मैं T+0 को T+30 बोलता हूं, तो सब कहते हैं क्या सुधार हुआ। तो इसमें सुधार ये बताना चाहूंगा कि T+0 को हम T+30 जब बोलते हैं वहां 30 मिनट्स है। तो यानी कि जो भी ट्रेड होगा उसके हर 30 मिनट पे हम साइकिल चलाएंगे क्लियरिंग और सेटलमेंट की, ताकि ट्रेड होने के 30 मिनट के अंदर आपको बुलियन डिपॉजिट रिसीट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए आपके खाते में जाने की। इसकी एक सिंपल वजह है, पूरा जो आज मार्केट है वो रुपया दे के गोल्ड लेता है, और उनको आदत है कि साहब उनको उसी दिन गोल्ड मिल जाता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि, ये तो हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको गोल्ड सेम डे दिला पाएं? उस ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। आज हमारे पास ये प्रॉमिस जरूर है हमारे वॉल्टिंग पार्टनर्स का कि नेक्स्ट डे गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन उसको कैसे इंप्रूव करना है? उसको इंप्रूव करने के लिए एक और चीज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी परमिट कर दिया है कि किसी भी SEZ में हम चाहे, मतलब IFSC हमारा रेगुलेटर चाहे, ऑफ कोर्स सब मार्केट जैसा चाहे, वहां पे IFSC के अप्रूव वॉल्ट्स बन सकते हैं। ओके। उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो 3 से 6 महीने में आप ये देखेंगे कि हम चारों पांचों जो हमारे रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, सभी में हम SEZ में IFSC वॉल्ट लगा पाएंगे। अब क्या होगा उससे कि सेम डे T+30 के साथ सेम डे जो भी जिसने भी डॉलर भेजा वो अगर गोल्ड निकालना चाहता है तो उसको सेम डे गोल्ड मिल जाएगा। okay. तो ये एक बहुत अच्छी चीज हम लोग
चाह रहे हैं कि हो जाए और जल्दी से आप लोग सबके सामने आ जाए। ओके, इवन एज इट्स जस्ट 2 क्वार्टर्स, हमने 2 बड़ी चीजें यहाँ पर जो होते हुए देखी। एक तो ये कि यहाँ पर अब हेजिंग की जा सकती है और दूसरा डायरेक्टली इंपोर्ट्स भी किए जा सकते हैं। कितना फायदा इसका यहाँ पर डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स उठाते हुए दिखेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 75 क्वालिफाइड ज्वेलर ऑलरेडी लिस्टेड हैं और करीब 30 की एप्लीकेशन अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेस हैं। Okay. और ये नंबर 100 तक आ जाएगा। बात नंबर की नहीं है, बात ये है कि ये 75 जो हैं ये भारत के टॉप बुलियन डीलर्स और ज्वेलर्स हैं। राइट। और वो बहुत एक्टिवली चाह रहे हैं कि वो IBX के साथ जुड़े, इसीलिए वो हमारे पास आए हैं। अभी छोटा सा एक चीज और जो हमको समझना है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमको कैसे सपोर्ट किया। पहले DGFT ने इनेबल किया क्वालिफाइड ज्वेलर, IFSCA ने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, क्वालिफाइड ज्वेलर्स की डेफिनेशन बनाई, उसके बाद क्वालिफाइड ज्वेलर्स आए। मई में सर्कुलर आया जहां पे उन्होंने बताया कि डॉलर फ्लो परमिटेड है एडवांस में IBX पे लेने के लिए। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो इंडियन IBU बैंक्स हैं, दैट मीन IBU मतलब IFSC बैंकिंग यूनिट्स, इंडियन बैंक की ब्रांचेस गिफ्ट IFSC में, जो कि IFSC के तहत काम करती हैं, वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बन सकती हैं। उसके बाद अब ये लेटेस्ट चीज आया कि जितना भी गोल्ड का जो जितने भी रेजिडेंट एंटिटीज हैं भारत में अदर देन इंडिविजुअल्स जिनकी गोल्ड प्राइस रिस्क है, वो IFSC के एक्सचेंजेस में हेज कर सकते हैं अपनी प्राइस रिस्क डॉलर टर्म में। उसके लिए हमें ऑलरेडी रेगुलेटर ने हमें बोला है और हम भी उसके लिए तैयार हैं। हम अपने बोर्ड के पास वो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और अगली बार मैं शीघ्र ही आपको बता पाऊंगा कि हमने गोल्ड फ्यूचर्स भी लॉन्च कर लिया है। ओके, जो बचा अब वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए आप क्या कर रहे हैं? गोल्ड लोन्स की जहां तक बात है, SEZ टू SEZ की जो ट्रांसफर्स हैं, क्योंकि डिलीवरी सेंटर्स की तो आपने यहाँ पर बात ऑलरेडी की ही है, तो इसका क्या काम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब इस नए साल में? मनीषा जी, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए ये एक हमको भी मीटिंग्स में बुलाया गया और जहां भी हम जाते हैं बहुत सी जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की संस्थाएं हैं, काउंसिल्स हैं, वो हमसे पूछते हैं कि गोल्ड एक्सपोर्टर्स को कैसे मिलेगा। हमने कहा देखिए, कोई भी क्वालिफाइड ज्वेलर गोल्ड ले जा सकता है, लेकिन एक्सपोर्टर के लिए पहला सवाल, क्या हम SEZ टू SEZ ट्रांसफर करा सकते हैं जीरो ड्यूटी पे? उसके लिए हमने बात किया है अधिकारियों से, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक SOP बनना है। वो SOP जैसे ही बन जाएगा, बन रही है, वो SOP जैसे ही बन जाएगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं, तो वो काम भी हो जाएगा। दूसरी चीज है कि क्या जो DGFT एडवांस ऑथराइजेशन देता है एक्सपोर्टर्स को, क्या वो एडवांस ऑथराइजेशन का यूज किया जा सकता है गिफ्ट IFSC में गोल्ड को लेने के लिए? उसके लिए भी हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है रेलेवेंट अथॉरिटीज को, हमारे रेगुलेटर को, और वहां से आगे जैसा भी उस पर काम चल रहा है। तीसरी चीज बहुत अहम है, वो ये है कि जो डोमेस्टिक एरिया में है, DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है और वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो SEZ में नहीं है, उनके पास एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है, तो वो गोल्ड हमसे कैसे ले सकते हैं बिना ड्यूटी पे करे, जैसा जो नियम है? उसके लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, कि हमारे यहाँ आइस गेट पे काम चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कस्टम्स, सभी रेलेवेंट अथॉरिटीज, हमारे जो डेवलपमेंट कमीशन है वहां पे, हमारे जो रेगुलेटर हैं IFSCA, सभी इसमें साथ साथ काम कर रहे हैं। और शीघ्र ही इसी महीने, जैसा मुझे पता है, नहीं तो एक हफ्ता 2 हफ्ता और जोड़ लीजिए, गिफ्ट IFSC में आप आइस गेट को पाएंगे। एक बार आइस गेट आ गया तो जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स एक्सपोर्ट के लिए गोल्ड लेना चाहते हैं, वो बैंक गारंटी या जो बॉन्ड देके वहां से ले सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है, और वो चीज हो जाएगी। एक और चीज आइस गेट से होगी कि TRQ जो होल्डर्स हैं सेपा में, इंडिया UAE सेपा में, उसके बाद वो लोग भी हमारे यहाँ से ले पाएंगे। एक फाइनल सवाल है, और वो ये कि इतनी सारी बात तो सोने में की जा रही है और वहां पर काफी सारे कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर और कमोडिटीज ऐड करने की बात की जाए तो क्या हम चांदी, कॉपर, इन सब कमोडिटीज का भी एक इन्फ्लुएंस या फिर एक एडमिसिबिलिटी देखते हैं? हाँ मनीषा जी, अभी जैसा नाम बुलियन एक्सचेंज है तो सिल्वर जरूर है, तो सिल्वर के लिए ऑलरेडी हमारा रिप्रेजेंटेशन जा चुका है, बिकॉज अगर DGFT का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखें उसमें गोल्ड लिखा था, तो वो प्रोसेस एक ऑन है, रेगुलेटर के थ्रू वो सब बात चल रही है। तो जैसे ही होगा, मैं चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इसी क्वार्टर में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सबको ये खुशखबरी दे पाए, क्योंकि चांदी में काफी काम भी हुआ है लास्ट ईयर, और हम चाहते हैं कि एक्सचेंज पूरा वाइब्रेंट रहे, वहां पे कुछ ना कुछ होता रहे, कभी मान लीजिए गोल्ड डिस्काउंट में तो चांदी का भी काम चलता रहे, तो ये है। और दूसरा प्रेशियस मेटल की बात है, पैलेडियम, प्लेटिनम, वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आपने कॉपर वगैरह बोला, फिर बेस मेटल और वो सब भी देखिए, सब बाद की बातें हैं, अभी
आएंगे उस पे। रेगुलेटर क्या सोचता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि हम IFSC से साथ काम कर रहे हैं। मेरे इतने अनुभव में 40 साल के, इससे प्रोग्रेसिव रेगुलेटर मैं डील नहीं किया। इट्स अमेजिंग रेगुलेटर एंड नॉट दैट मैं चैनल पे हूँ, पर ये बात मैं वैसे भी बोलता हूँ। ऑलराइट मिस्टर गौतम, बहुत शुक्रिया हमारे आज समय निकालने के लिए। क्लियरली IBX में काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है, और जैसे आपने कहा, आपने पूरे 2023 की बात नहीं की, आपने फर्स्ट क्वार्टर 2023 की बात की है कि यहाँ पर ही बहुत सारे चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।